हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम अपर लिम्ब के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे कि अपर लिम्ब से आपके एनाटॉमी के एग्जाम में, स्पेशली आपका यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो या भी आपका पीसीटी हो, ठीक है, तो अपर लिम्ब से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ ध्यान दीजिए भाई, अब की बार एमबीबीएस वालों के 2023 में एनाटॉमी के पेपर ए में अपर लिम्ब से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, पिछले ईयर्स के बेस पे कि पिछले साल में ये क्वेश्चन आया था, अब की बार कौन से क्वेश्चन के आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आ जाइए भाई। तो देखिए, अब की बार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है, एक्जिला से आने के पूरे चांस है भाई, 100% चांस है एक्जिला से क्वेश्चन आने के। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 10 मार्क्स। ठीक है, ब्रांचेज ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, इसी में 2 नंबर का एक्जिला का पूछ लिया, अभी कंटेंट क्या है, बाउंड्री क्या है, एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। तो इनका ये वाला क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है अब की बार। ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्जाम पेपर ए एनाटॉमी के 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है भाई। ठीक है, दूसरा जो चांस है भाई, एल्बो जॉइंट का। ठीक है, या तीसरे नंबर पे ब्रिस्ट या मेमरी ग्लैंड, यही सीक्वेंस रहेगा। ये नहीं आया तो ये आएगा, ये नहीं आया तो ये आएगा, पूरे के पूरे चांस है। ठीक है, अब एक कॉमन बात समझिए एनाटॉमी में क्या है। मान लो कोई भी क्वेश्चन हो, आप उसको कैसे पढ़े, सिंपल सी कहानी, जो भी नाम दे रखा हो, जैसे एक्जिला है, ब्रिस्ट है, शोल्डर जॉइंट है, ब्रैकियल प्लेक्सस है, क्या करना है, सबसे पहले आपको कुछ नहीं, ये 7 या 8 पॉइंट्स पता कर लो, एनाटॉमी आपके लिए काफी आसान हो जाएगी। जिसको टफ लगती है, सिंपल, जो भी ऑर्गन स्ट्रक्चर हो उसकी लोकेशन या एक्सटेंट का पता कर लो, ये यहां से यहां तक है, यहां होता है, सिंपल, ताकि आपको भी भाई आगे जाके एप्लीकेशन क्लिनिकल्स में यही तो देखना है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग को ट्रीट करना है, कोई भी डिजीज है उसका ट्रीटमेंट करना है, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो क्या करना है, इन चीजों का तो कॉमनली हमें पता भी होना चाहिए। ठीक है भाई, तो पहला पॉइंट लोकेशन और एक्सटेंट देख लो। ठीक, फिर दूसरा बाउंड्रीज, की मीडियल बाउंड्री ये है, लेटरल बाउंड्री ये है, सुपीरियर बाउंड्री ये है, इंफीरियर बाउंड्री ये है, एंटीरो लेटरल, एंटीरो मीडियल, पोस्टीरो लेटरल, पोस्टीरो मीडियल, ये बाउंड्रीज होती है, तो पता होना चाहिए आपको। ठीक है, 4 ही बता दोगे ना, सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल और लेटरल, बहुत है। रिलेशंस, कि इस ऑर्गन के आगे पीछे ऊपर नीचे कौन कौन से ऑर्गन है, कौन कौन सा स्ट्रक्चर है, सिंपल। ब्लड सप्लाई, अब बिना ब्लड सप्लाई के तो ऑर्गन काम कैसे करेगा भाई, एनर्जी तो ब्लड के द्वारा ही मिलेगी, तो ब्लड सप्लाई का पता होना चाहिए, आर्टरी कौन सी सप्लाई करती है, वेन कौन सी लेके जा रही है, सिंपल। नर्व सप्लाई, कि कौन सी नर्व आके इन यहाँ पे अपना क्या करंट फैला रही है, सिंपल सी बात, सिग्नल दे रही है जिससे मसल्स वर्किंग करेंगी फर्दर। लिम्फेटिक ड्रेनेज, लिम्फ कहां ड्रेन होता है, लिम्फ नोड के बारे में पता होना चाहिए उस स्ट्रक्चर या उस ऑर्गन का। ठीक है, क्लिनिकल्स, कि आप किसी प्रकार की डिजीज होगी, डिफॉर्मिटी होगी, तो कौन सी हो सकती है, उसमें कौन सी नर्व, कौन सी आर्टरी ब्लॉक हो सकती है, ये पता होना चाहिए क्लिनिकल्स में, जो हमारा मेन टारगेट है। ठीक है भाई, और इनसे रिलेटेड क्या, एमसीक्यूज। हो गई आपकी एनाटॉमी कंप्लीट, समझ रहे हो, सिंपल सी बात है। आ जाओ भाई, अब फिर क्या करना है, देखिए, तो ये वाले जो क्वेश्चन है इन पे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आने के पूरे चांस। ठीक है, ऐसा क्यों भाई, ब्रैकियल प्लेक्सस सप्ली के एग्जाम में आया था अभी 2022 में। ठीक है, शोल्डर जॉइंट 2022 में, जो 2020 बैच का पेपर हुआ था कोरोना के कारण, 2020 वालों का जो 20 बैच है उसका एग्जाम हुआ था 2022 की जैन में। ठीक है, फिर सप्ली का एग्जाम हुआ, तो जो आपका 2022 में एग्जाम हुआ था, शोल्डर जॉइंट आया था भाई, उसमें की मूवमेंट कौन कौन सी अटेम्प्ट, सारी जो वर्किंग है आप शोल्डर जॉइंट की अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, कौन कौन सी मसल्स कौन कौन सी मूवमेंट कराती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, पीसीटी वगैरह में ये पक्का पूछेंगे, शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट्स बताओ। ठीक है, ओके। ब्रैकियल प्लेक्सस पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है सप्ली में, तो अब की बार इसके आने के कम चांस है, शोल्डर जॉइंट के भी कम है। मेमरी ग्लैंड 2019 वालों से पूछा गया था, समझ रहे हो, 2019 बैच से पूछा गया था, मतलब एल्बो जॉइंट, एक्जिला, स्पेशली भाई इसलिए ये वाला प्रेफरेबल है अब की बार, बहुत चांस है इसके आने के। ओके,
ये आपके टॉपिक्स थे जो 10 मार्क्स में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। अब अगर इनमें से ये 10 मार्क्स में नहीं पूछे गए तो 2-3 या तो 3 मार्क्स में पूछे जाएंगे आपसे या 5 मार्क्स में। 5 मार्क्स का आएगा भाई क्वेश्चन, या आपसे पूछेंगे 3 मार्क्स में, समझ पा रहे हो। और 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछते हैं ना उसमें पार्ट दे देते हैं, 2 इस पहले वाले ABCD 2 फिर 3 का, ऐसे पूछे तो ऐसे ही जाने क्वेश्चन। ये कहानी है। या एक नंबर है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये फॉर्मेट रहेगा। इसी बेसिस पे आप क्यों बताया मैंने, ताकि इसी बेसिस पे आप लोग तैयार करें ना उस क्वेश्चन को। मान लो ये क्वेश्चन आ गया तो आप अपने दिमाग में सोच लेंगे कि इससे ये बना सकता हूं मैं, ये बना सकता हूं, सिंपल। ओके देन क्यूबिडल फोसा, ठीक है, कंटेंट वगैरह जो भी इसके अंदर लिख सकते हो वो आप चैनल पे वीडियो देख सकते हैं क्यूबिडल फोसा की, ब्रैकियल प्लेक्सस की, ठीक है, पढ़ा रखा है भाई, आज से 10 महीने पहले पढ़ा दिया था, ठीक है, सप्ली वालों के आया था ये, समझ रहे हो, सिंपल सी कहानी। आ जाओ, ब्रैकियल आर्टरी पूछ सकते हैं आपसे, जैसे यहाँ पे एक्चुअली आर्टरी की ब्रांचेस, ऐसे ब्रैकियल आर्टरी के बारे में 3 नंबर में, ये वाले क्वेश्चन 3 नंबर में पूछे जाएंगे आपसे। सिफेलिक वेन के बारे में, ठीक है, मूवमेंट एट द रिस्ट जॉइंट या मसल प्रोड्यूसिंग देम, कौन कौन सी मूवमेंट, कौन कौन सी मसल कौन कौन सी मूवमेंट करवाती है, सिंपल। रेडियो अल्नार जॉइंट 3 नंबर में, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट 3 नंबर, स्टर्नम और क्लेविकल के बीच का जॉइंट। रोटेटर कफ मसल, रोटेटर कफ मसल के ऊपर। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स 2 नंबर में, 2 नंबर। ट्रेपीजियस मसल के ऊपर पूछ सकते हैं पूरा पूरा भाई, ओरिजिन इंसर्शन। डेल्टोइड मसल का पूछ सकते हैं, नर्व सप्लाई भी साथ में। 3 बातें बताइएगा आप कम से कम, डायग्राम बनाइएगा। सिलेटस एंटीरियर मसल, विंगिंग ऑफ स्कैपुला जिसके कारण होती है। बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ये 4 मसल्स, 5 मसल आप पढ़ लीजिएगा। ओरिजिन और इंसर्शन पता होना चाहिए, पूरे पूरे चांस है भाई, अगर 2-3 नंबर में क्वेश्चन आया तो इन्हीं में से पूछेंगे वो, समझ पा रहे हो, ठीक है। और क्या पूछ सकते हैं 3 नंबर में, सुपरफिशियल पाल्मर आर्च के बारे में और डीप पाल्मर आर्च। 3 नंबर का क्वेश्चन ये बन सकता है, एक साथ ही बना दे क्या पता। तो ये भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 3 और 5 मार्क्स में आपसे पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। इसके अलावा इल्प्स पैरालिसिस क्लिनिकल में आपसे, ब्रैकियल प्लेक्सस की होती है जो, रिस्ट ड्रॉप, कलम्केज पैरालिसिस, क्लाहेन डिफॉर्मिटी, कार्पल टनल सिंड्रोम, क्यूबिटल टनल सिंड्रोम। बस ये 19 टॉपिक्स मान के चलिए भाई। अगर आप अपर लिम में पढ़ लेंगे, एक बार देख भी लेंगे ना, आंखों से निकाल लिया आपने, हाँ, तो आपको पता चल जाएगा, आइडिया पता चल जाएगा। और इस तरीके से आप इन 8 तरीके 7 तरीके से मान लो, एमसीक्यू तो वैसे ही 1 मार्क्स में से पूछे जाएंगे, अगर ये वाला पार्ट हम हटा दे, सिंपल सी बात, ये 7 चीजें आप देख लो इनकी, तो आपको क्या आइडिया लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा। फिर हम खुद, हमारी तो एनाटॉमी की बात चल रही है भाई, लिख देंगे आप। और एक और बात सुनो ध्यान से भाई, ये तो है नहीं आप 10 नंबर का लिख के आए, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो आपके 10 आएंगे ना, कितना भी लिख दो ना, एग्जैक्ट कॉपी मार दो जितना बुक में, फिर भी 10 तो आने नहीं, मैक्सिमम 8 नंबर, मैक्सिमम हद मार के 8 नंबर देंगे, ठीक है। तो भाई जो भी आप लोग क्या करें, अटेम्प्ट करें, चाहे आप पीसीटी में कर रहे हो या आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में कर रहे हो, ठीक है, या आपका जो मेजर पीरियोडिक एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें, आप इस तरीके से इनको एडजस्ट कर लीजिए, इन बातों को कॉमनली समझते हुए। क्या आप उनके बारे में थोड़ा थोड़ा भी जानते हो? जब आप ये पॉइंट्स बनाएंगे ना बड़े अच्छे तरीके से, हेडिंग ब्लैक पेन से लिखेंगे, नीचे फिर ब्लू पेन से लिख के आएंगे, डायग्राम बना के आएंगे, तो काफी अच्छे नंबर चांस आपको मिल जाए, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, आपको दे देंगे, ऐसी बात नहीं। तो ये कहानी है भाई इसकी, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ अपर लिम, और आपको अच्छे से लिखना आना चाहिए। और अगर आपने ये बात समझ ली मार्क्स वाली, तो मार्किंग स्कीम के कारण आप काफी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि पता है आपको ये लिखना, ये बातें लिख दोगे ना स्पेसिफिक, ज्यादा गाथाएं मत लिख के आए, पॉइंट टू पॉइंट चलिए, खुला खुला लिखिए, आराम से नंबर आएंगे, समझ रहे हो, बिल्कुल। होप सो गाइस आपको ये टॉपिक्स का पता चल गया कि अपर लिम में आपको ये टॉपिक्स प्रेफरली अटेम्प्ट करने हैं, लर्न करने हैं, याद रखने हैं पेपर के टाइम पे, ठीक है। तो भाई सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, और अच्छे से पढ़िए।